श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 26 अक्टूबर 2024 यानी शनिवार के दिन कार्तिक की 10वीं तिथि पड़ रही है दोस्तों। और यह वह शनिवार है जो कार्तिक महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा शनिवार 10वीं तिथि है, क्योंकि यह कार्तिक महीने में पड़ रहा है। तो दोस्तों, इस शनिवार के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो, शनिवार 10वीं तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 5 काले तिल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शनिवार के दिन आप लोगों को इस 5 काले तिल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 5 काले तिल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 26 अक्टूबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस कार्तिक महीने की शनिवार 10वीं तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस कार्तिक महीने के शनिवार 10वीं तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह कार्तिक महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 5 काले तिल वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 5 काले तिल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए, अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए, हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नम शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 5 काले तिल वाला उपाय को हमें इस शनिवार 10वीं तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 5 काले तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महा होता है। और जब बात आ जाए 5 काले तिल वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शनिवार 10वीं तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 5 काले तिल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 काले तिल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 काले तिल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से ले कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 5 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 26 अक्टूबर शनिवार 10वीं तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको 5 काले तिल के दाने ले लेना है और इसी के साथ में आपको एक गुड़ का टुकड़ा ले लेना है। गुड़ का जो टुकड़ा है वह हमारे जीवन से दुर्भाग्य को दूर करता है, साथ ही साथ हमारे जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा है उसे समाप्त करता है, हमारे जीवन में तेज की वृद्धि करता है, जिससे हमारे जीवन से जो आलस्य है वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। और जो आपने 5 काले तिल के दाने लिए हैं, 5 काले तिल के दाने महादेव के समक्ष समर्पित करने से हमारी जो दुर्भाग्य की लकीरें हैं वह समाप्त होती हैं, हमारे जीवन में सौभाग्य प्राप्त होता है, धन धान के हमारे जीवन में वृद्धि होती है, और साथ ही साथ यदि कर्ज की समस्या चल रही है तो बड़े से बड़ा जो कर्ज है वह भी दूर होता है। अब इसी के साथ में आपको मात्र एक लोटा शुद्ध जल ले लेना है तांबे के पात्र के अंदर। अब दोस्तों यह तीनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है। भगवान शिव के मंदिर में पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आपको विशेषकर शनिवार के दिन और कार्तिक महीना है तो आपको अवश्य करना है। कार्तिक मास के इस शनिवार पर इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। पूरे दिन में जब भी आपको समय मिलता है उस समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 काले तिल के दाने हैं उन्हें आपको एक एक करके उस पात्र के अंदर डालते जाना है, यानी कि आपको एक काला तिल डालना है। फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करना है। फिर दूसरा काला तेल डालना है। फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करना है। इस प्रकार से आपको 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करना है और काले दर पात्र के अंदर आपको डाल देने हैं। फिर दोस्तों आप जो एक गुड़ का टुकड़ा लेकर के आए हैं उस गुड़ के टुकड़े को भी आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है। अब दोस्तों इस प्रकार से आपका यह जो एक लौटा जल है यह तैयार हो चुका है। अब दोस्तों इस एक लौटे जल को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभयम
इस मंत्र का जाप करते रहना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप कर सकें। फिर इसके बाद आपके जीवन में जो दुर्भाग्य की समस्या चल रही है, आपके जीवन में जो धन से संबंधित समस्या चल रही है, व्यापार जो है आपका अच्छे से नहीं चल पा रहा है, नौकरी में आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो पूज्य गुरु जी ने बताया है कि आपको प्रार्थना कर लेनी है और पुनः आपको अपने घर पर आ जाना है। देखिए, पूज्य गुरु जी ने एक विशेष जानकारी और दी है कि जब भी आप कार्तिक मास के इस रविवार पर इस उपाय को करेंगे, तो इस उपाय को करते समय आपको 5 बार सुरेश्वर महादेव का स्मरण भी करना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यदि आप कार्तिक मास के शनिवार के दिन इस उपाय को करते हैं, तो आपके जीवन से जो सारा दुर्भाग्य है वह समाप्त हो जाता है और आपका जीवन जो है वह धन धान्य तथा वैभव से भर जाता है। अब दोस्तों, इसके बाद हम जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में, जो आपको अपने जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करवाता है। आपके जीवन में जितनी भी असफलताएं चल रही हैं, उन्हें सफलता में बदल देगा और आपको अपने जीवन में सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति करवाएगा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए भी आपको 5 काले तिल के दाने ले लेना है और साथ में आपको एक गुड़ का टुकड़ा ले लेना है। फिर इसी के साथ में आपको एक लौटा शुद्ध जल ले लेना है। लौटा यदि आप तांबे का लेते हैं तो यह आपके उपाय के लिए बहुत ही सर्वोत्तम सिद्ध होगा। फिर इसके बाद आप चावल के दाने भी ले सकते हैं, या फिर एक गुड़हल का फूल भी ले सकते हैं, या फिर एक छुटकी हल्दी भी ले सकते हैं। फिलहाल में आपको 5 काले तिल के दाने और एक गुड़ का टुकड़ा तो अवश्य लेना है। इसके साथ में आप इन सामग्रियों को भी ले सकते हैं। अब दोस्तों, यह सभी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है अपने घर की छत पर। अब दोस्तों, आपको सबसे पहले एक कार्य करना है। यदि आपके पास 5 काले तिल के दाने हैं, तो उन्हें आपको उस पात्र के अंदर डाल देने हैं। आपके पास एक गुड़ का टुकड़ा है, उसे भी आपको उस पात्र के अंदर डाल देने हैं। अगर आपके पास हल्दी है तो उसे भी मिला देना है। अगर आपके पास एक गुड़हल का फूल है तो उसे भी मिला देना है। साथ ही साथ चावल के दाने हैं तो उन्हें भी आपको मिला देना है। यानी कि आपके पास जो भी सामग्री है उसे आपको उस पात्र के अंदर मिला देना है और फिर आपको इस पात्र से भगवान सूर्य को अर्घ देना है। देखिए, भगवान सूर्य को अर्घ देते समय आपको ओम सूर्याय नमः, ओम भास्करा नमः या फिर ओम आदित्य नमः, इन 3 में से आपको केवल एक मंत्र का जाप करना है। देखिए, आपको यह जो अर्घ है किस प्रकार से देना है। आपको थोड़ा सा जल सूर्यदेव को अर्घ देना है, फिर रुकना है, फिर आपको थोड़ा सा जल सूर्यदेव को अर्घ देना है, फिर आपको थोड़ा सा रुकना है, फिर तीसरी बार में आपको यह जो अर्घ है पूरा सूर्यदेव को अर्घ दे देना है। यानी कि आपको यह जो एक लोटा जल है, इसे आपको 3 बार में सूर्यदेव को अर्घ देना है और फिर आपको ओम सूर्याय नमः, ओम भास्करा नमः, ओम आदिनम, इन तीनों में से एक मंत्र का जाप करते रहना है। अर्घ देने के बाद आपको अपने ही स्थान पर यानी कि घड़ी की दिशा में 7 बार घूम जाना है। फिर आपको भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी दिक्कतें चल रही हैं, उनको दूर करने के लिए आपको भगवान सूर्य से प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यदि इस विशेष उपाय को आप इस कार्तिक मास के विशेष रविवार पर करते हैं, तो हम आपको यकीन दिलाते कि आपके बच्चे में ओज तेज की वृद्धि होगी, नई ऊर्जा का उसमें संचालन होगा, उसमें बुद्धि विवेक और ज्ञान की प्राप्ति होगी। वह भी आपकी बात मानेगा और उसके जीवन में जितनी भी समस्याएं चल रही हैं, जितना भी दुर्भाग्य चल रहा है, वह सभी भी दूर होने लगेगा। तो आपको यह भगवान सूर्य को अर्घ देने वाला उपाय कार्तिक मास के पहले रविवार पर जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे सबसे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक लोटा जल ले लेना है और इसी के साथ में आपको एक टुकड़ा गुड़क ले लेना है। अब दोस्तों, यह दोनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है किसी भी आंकड़े के वृक्ष के नीचे। देखिए, कई स्थानों पर इसे आंख का वृक्ष भी कहा जाता है और कई स्थानों पर इसे मदार का वृक्ष भी कहा जाता है। और यह जो वृक्ष है आपको अपने घर के आसपास कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा।
देखिए दोस्तों, आपको यह जो एक लोटा जल है, इसे आपको लेकर के पहुंच जाना है किसी भी मदार के वृक्ष के नीचे। देखिए, यह उपाय आपको शाम से पहले यानी कि सूर्यास्त से पहले ही करना होगा। देखिए, आपके पास जो एक गुड़ का टुकड़ा है, सबसे पहले तो उस पात्र के अंदर आपको डाल देना है। देखिए, आपको यह जो गुड़ से युक्त जल आपने तैयार किया है, इसमें से आधा लोटा जल तो आपको आंख के वृक्ष में यानी कि आंकड़े के वृक्ष में समर्पित कर देना है, और आधा लोटा जल आपको बचाना है और इसे लेकर के आपको पहुंच जा भगवान शिव के मंदिर में। अब दोस्तों, यह जो आधा लोटा जल है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तु भयम, इस मंत्र का जाप करते रहना है। और साथ ही साथ यह जो उपाय हैं, आप रविवार के दिन कर रहे हैं तो आपको सुरेश्वर महादेव का स्मरण भी जरूर करना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जल समर्पित करने के बाद आप महादेव से अपने जीवन में जो भी समस्या चल रही है, उन्हें दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। चाहे आपके जन्म से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं, चाहे आपके व्यापार में आपको उन्नति नहीं मिल पा रही है, या फिर आपके जो विवाह हैं उसमें आपको समस्या उत्पन्न हो रही है, या फिर आपका जो व्यापार है उसमें आपको समस्या आ रही है, यानी कि किसी भी प्रकार की अगर जीवन में समस्या आ रही है तो उसे आपको सुरेश्वर महादेव से दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है और फिर वापस से आपको अपने घर पर आ जाना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि इस प्रकार से हम कार्तिक मास के पहले शनिवार साथ ही साथ किसी भी शनिवार के दिन उपाय करते हैं तो हमारे जीवन की जो सारी समस्याएं हैं उनका अंत होना प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तु भयम।